बोलिए बोलिए बोलिए, क्विक आंसर। ऐश्वर्या जी जवाब। सर बोलिए। ऐश्वर्या जी, इन्हीं की बात को तो मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि ये अमेरिका को लेके जो स्टांस आपका, ये वही अमेरिका है ना जिसने एक बार मोदी जी को या कई बार मोदी जी को वीजा देने से इनकार कर दिया था गुजरात के पोग्राम के बाद। उसके बावजूद आपने क्या कहा, अब की बार ट्रम्प सरकार। तो ये स्टांस बदलना नहीं हुआ। अब जब हसीना जी को जब उनको दिखा दिया है रास्ता, तो आपका स्टांस चेंज हो गया। अब आप उसी अमेरिका को रास्ता दिखा क्रिटिसाइज दिया करने पे आमादा है। अब आप देख रही है, देश रास्ता दिखाया है। अब आप, अरे मुझे पूरा करने आप दीजिए। इंटरवेंशन अब के आप हक में हैं। कुछ सीखिए। यू आर अरे इन देखिए, फेवर ऑफ ऐश्वर्या जी, इंटरवेंशन क्या ऑफ बात अदर है? नेशन। भाई, मेरा मैं नहीं कह रहा कंप्लीट हुआ किसने है ना किया। अभी। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, ऐश्वर्या जी लगातार मैं बोल इनके रहे बीच में नहीं बोला। अच्छा वो बोलिए बोलिए जल्दी, क्विक 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 क्विक। कुछ सीखिए, कुछ सीखिए। नोबेल लॉरेट सीखिए कि वो हमारे हिंदू। आपका ऑडियो सर गड़बड़ हो रहा है सर, आपका ऑडियो गड़बड़ हो रहा है। आदिल जी आदिल जी आदिल जी आदिल जी आदिल जी एंडिंग कमेंट्स। आदिल जी मैं फिर कह रहा हूं, देखिए आम टाइम पे होता, बातें नॉर्मल होती, चीजें ठीक होता, मीटिंग हुई होती, शायद आई गई बात हो गई होती। मैं आपको फ्रैंकली कह रहा हूं। हाँ, एक बार नजर जरूर जाती स्क्रॉल करते हुए या फिर अखबार के पन्ने पलटते हुए, पेज 3 पेज 4 की खबर है। ये ज्यादा अभी हाइप मिल गई मैं मानता हूं, लेकिन पता है क्यों मिली है? ये इसलिए मिले क्योंकि बांग्लादेश में अभी क्या हुआ है, और उसके बाद वो जॉर्ज सोरोस वाला पूरा टूल किट, योगेंद्र यादव जी, ये सारे ये जो अमेरिकन प्लेयर्स, ये सारे ये जो करते हैं, इनको क्या मजा आता है? ये सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी ग्रिड डाउन, ये जो अपने आप को, ये देश जो अब ये देश अपने आप को, ये देश जो अपने आप को आउट ऑफ दिस ग्राफिक चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, ये जब जाते हैं कहीं सो कॉल्ड डेमोक्रेसी बचाने, तो कैसे बचाते हैं आपने देखा है। और इसलिए आई एम जस्ट जॉइनिंग द डॉट्स। ये डॉट्स को मैं सिर्फ जोड़ रहा हूं। खेल होता है ना बच्चों का, एक रास्ता ऊपर होता है, एक रास्ता नीचे, डॉट्स ज्वाइन करो। अभी वो हो रहा है, इसलिए इस पे जोर दे रहा हूं कि व्हाई, व्हाट वाज द नीड, अभी क्या जरूरत थी। और कोई बात नहीं है, नहीं तो पेज 3 पेज 4 2 कॉलम की भी खबर नहीं है। ये खराब मत मानिएगा ऑन अ नॉर्मल डे। असल बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 5वीं बार जीत कर जो गए हैं सर, मोदी जी से ज्यादा वोट लेकर गए तो मुबारकबाद देने आई थी दीपक जी और राहुल जी, 5वीं बार आप जीते हैं, मोहतरमा मुबारकबाद देने आई थी कि आप मोदी जी से भी ज्यादा पॉपुलर है, मोदी जी से भी ज्यादा आप वोट से जीते हैं, वही मुबारकबाद देने आई हैं कि आपके ट्विटर फॉलोअर फर्जी नहीं है, वही बताने आई थी मोहतरमा। ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ समझा है। ऐश्वर्या साहब? हाँ, और उसको ट्रॉलर को फॉलो नहीं करते हैं, जो गाली देता है लोगों को उसको फॉलो नहीं करते हो। वैसी साहब वही धन्यवाद करने आई थी कि दोहरा स्टैंड नहीं है, आसाराम के लिए पेरोल और राम रहीम के लिए पेरोल, ये दोहरा चरित नहीं है। वही आके मुबारकबाद देने आई थी कि भाजपा की तरह आप नहीं है, आप भाजपा की तरह नहीं है, डबल नहीं आप रखते हैं, आप जो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं। देख रही है जो बोल रहे हैं, भारत देख रहा है, ठीक, ओके, वही आके बताने आई आपका थी व्यू पॉइंट है, ठीक है। दीपक जी एंडिंग कमेंट्स आ रहा हूं शहजाद, आई कम लास्ट, आप करिएगा ना। आदिल भाई, मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा कि बैरिस्टर साहब ने अमेरिका की काउंसलेट जनरल को कहा कि नहीं कहा कि राफा और गाजा पर जो आप अत्याचार कर रहे हैं उसको बंद करिए? कहा हाँ या ना, इतना बता दीजिए। एकदम कहा है दीपक भाई, एकदम कहा होगा, बड़ी मजबूती से कहा होगा। उनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। कहा होगा या कहा, ये कह रहा हूं मैं। जो अल्लाह से और अगर कहा तो ये बात सार्वजनिक क्यों नहीं है? जब आप जय फिलिस्तीन संसद के अंदर बोल सकते हैं तो ये बात सार्वजनिक क्यों नहीं है कि काउंसलर जनरल मुझसे मिलने आई, मैंने उनसे कहा कि आप मुसलमानों पर अत्याचार बंद करें? वो जयशंकर साहब को बतला दिया, उन्होंने सोचा कि ये टीवी स्टूडियो में डिस्कस नहीं हो, जयशंकर जी को ईमेल कर दिया है। ओके, पॉइंट टेकन। राहुल देव जी एंड देन शहजाद जवाब दे रहे हैं सबको। राहुल जी, भाई ओवैसी ने क्या कहा मैं पहले कह चुका हूं, ये 2 ही लोग बता चुके हैं उस मीटिंग में क्या कहा गया, क्या सुना गया। वो दोनों बोलेंगे नहीं। यहाँ पर सब अंदाज लगा रहे हैं। तो अगर अब दीपक से मैं क्या कहूं, दीपक के लिए मैं नहीं कुछ कहना चाहता, तो उसको जरा इन पर भी सोचना चाहिए कि अब अगर वो अपनी छवि का एक ओबीसी पत्रकार की बनाना चाहते हैं और इस पर कुछ शाबाशी लेना चाहते हैं, या एक निष्पक्ष सर ये मेरे शब्द इन सारी चीजों से परे छवि बनाना चाहते हैं।
तो ये जरा उनको सोचना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर मोदी जी, उन्होंने, ओवैसी ने उनसे क्या फिलिस्तीन पे, गाजा पे बात नहीं की, और क्या किया किसी को मालूम है? किसको मालूम है? ये किसी को नहीं मालूम है सर, मेरे को तो पता है। जब मैं अभी बताऊंगा तो मेरे को जब क्या किसी को मालूम नहीं है और दीपक को भी नहीं मालूम और किसी को भी नहीं मालूम, बिल्कुल। तो हम उसमें से एक चीज अज्यूम कर रहे हैं और दूसरी चीज अज्यूम नहीं कर रहे हैं। मतलब ये जो एक लॉजिकल फैलेसीज हैं अपने आर्गुमेंट की, अपनी बात की, ये भी तो कम से कम हमें दिखनी चाहिए भाई। ओके सर, पॉइंट टेकन। शहजाद, क्विक काउंटर। सबसे पहले तो एक दूसरे राहुल ने एक पत्रकार को उनकी जाति पूछी थी, इसलिए जब एक पत्रकार जो उस वर्ग से आते हैं उनका सरेआम उनका अपमान किया जाता है और दूसरे पत्रकार चुप होते हैं, तो मुझे उनकी भाषा में जवाब देना पड़ा। दीपक जी एक सेकंड, राहुल जी ऐसे नहीं, बीच में नहीं। दीपक नहीं, राहुल जी ऐसे ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है राहुल जी, ये ठीक नहीं है। मुझे बात पूरी होने दीजिए। नहीं, मेरी बात पूरी होगी, मेरी बात पहले पूरी होगी। झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप झूठ सच आप नहीं तय करेंगे ना, ये शो के व्यूअर तय करेंगे। नहीं, झूठ सच आप नहीं तय करेंगे। जब लगातार बोला गया आदिल के द्वारा, नहीं मेरी बारी है, आदिल जी प्लीज नहीं, सब इंटरप्ट कर। नहीं, अरे नहीं, आप बोलिए ना। राहुल जी ने अपनी बात बोली, ओनली 2 मिनट। राहुल जी के बिना बोल, रिलैक्स आदिल जी, प्लीज डोंट। हाँ बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जब आदिल ने एक नहीं 4-5 बार बिग बॉस कहा, तब राहुल जी के पेट में एक बार दर्द नहीं हुआ। और जब मैंने उनको फिर मुंह आईना दिखाने के लिए बात रखी, मेरे लिए तो दीपक जी भगवान समाने में उनके पैर छूता हूं, मैं उनको क्यों ओबीसी पत्रकार बोलूंगा, पर उनकी भाषा में मैंने जवाब दिया। अब मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं, क्योंकि राहुल देव से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। राहुल देव को मैं एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में देखता हूं। हो सकता है मेरे कम्युनिकेशन में गलती हुई हो, उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूं। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। देखिए, अभी जो ऑफिशियल स्टेट स्पोक्स पर्सन ने बोला MIM के, वो बोल रहा है कि US के कौंसल जनरल ने ओवैसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए वो वहां पे आई कि वो बड़े मार्जिन से जीते मोदी जी से। मतलब 543 MPs में से किसी और के पास नहीं, केवल इधर ही आए। अगर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है MIM का, तो मैं इस पर सख्त आपत्ति दर्ज करता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने दखल अंदाजी की है। ये MIM बोल रही है, ये हमारे MIM पॉलिटिक्स बोल रही है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ अमेरिकन कौंसिल हैदराबाद की जेनिफर लॉरेंस तो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। जेनिफर लॉरेंस 19 साल का एक्सपीरियंस है, ये असउद्दीन ओवैसी साहब से मिलती हैं। और वही अमेरिका हमारे योगीराज को, जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई, मूर्तिकार है, उनको वीजा देना से मना कर देते हैं। क्यों? देयर आर 2 डिफरेंट, बट आर दे कनेक्टेड? पन्नू नागरिक है, आधे नागरिक है, पन्नू नागरिक। बट ये रियलिटी है, ये 2 चीजें हैं वहां, ये 2 चीजें हैं। जरा सोचिएगा, फूड फॉर थॉट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।